So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, oh, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether worthy, altogether wonderful to me. भजन संहिता 112। चलिए पहले वचन से पढ़ते हैं। यह की स्तुति हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि असली भाषा में देखें तो ये है हालेलुया। आमीन। सब लोग कहें हालेलुया। ये ऐसे ही शुरू होता है। कहता है हालेलुया, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं में अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। और इसीलिए हमें चिल्लाना चाहिए हालेलुया। आमीन। उसके घर में धन और संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, वो न्याय में अपने मुकदमे में जीतेगा। वो तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट उसे देखकर कूदेगा, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा और दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। अब देखिए वचन 8 कहता है उसका दिल स्थापित है। वचन 7 कहता है कि वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका दिल यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता। वचन 8 कहता है कि उसका दिल स्थापित है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रु पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। सब लोग कहे उसका दिल स्थापित है। हम स्थापित दिल के बारे में कह रहे हैं। इस पर हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था कि कैसे अपना दिल स्थापित करें प्रभु के वचनों में, ताकि आपका दिल व्याकुल ना हो, जैसे यीशु ने कहा था तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो। आमीन। वो क्रूस पर जा रहा था और उसका दिल व्याकुल नहीं था। उसने कहा तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो। अब अपना दिल प्रभु के वचन में कैसे स्थापित करें, यह विषय है। हम विश्वास पर सिखा रहे हैं। विश्वास में चलने के बारे में आप एक महत्वपूर्ण बात सीखेंगे, वो है कि अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित करना है। बहुत से लोगों का दिल डर में स्थापित है। वो डर में स्थापित है, डर में मजबूत है। बहुत से लोगों का दिल संदेह पर स्थापित है। बहुत से लोगों का दिल नकारात्मकता पर स्थापित है, नकारात्मक बातों पर। सब कुछ उनके लिए नकारात्मक दिखता है, सब कुछ असंभव है। बहुत से लोगों का दिल इस तरह से स्थापित है, लेकिन विश्वास में चलने का संबंध सीखना और जानना है कि अपने दिल को कैसे स्थापित करें। यह जानना कि कैसे दिनों दिन विश्वासी के रूप में बढ़ना और अपने दिल को स्थापित करना प्रभु के वचन में, ताकि जैसे प्रभु का वचन कहता है, जब बुरा समाचार आता है, जब बुरी खबर आती है, आप नहीं डरते। जब सब लोग कहते हैं सब बंद होगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, अर्थव्यवस्था गिर रही है, सब कुछ जानते हैं खत्म हो रहा है और सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, निर्यात घट रहा है, आयात बढ़ रहा है, जानते हैं, और स्टॉक घट रहे हैं, बहुत सी बुरी खबरें हैं, जैसे बर्ड फ्लू है और स्वाइन फ्लू है और ये सब। आप
हर तरह की बुरी खबर सुन सकते हैं। संसार बुरी खबरों से भरा है। आप जहां भी जाए, आप अखबार उठाएं, उसमें बुरी खबर है। बहुत बार जब आप बुरी खबर सुनते हैं, इसलिए बाइबल इन बातों के बारे में कहती है। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि अखबार ले और पढ़ते हैं कि स्टॉक नीचे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। खैर, अब सब ठीक है, लेकिन अगर ये बुरी हो तो भी मैं अपने दिल में नहीं डरूंगा। चाहे सारी चीजें अच्छे से नहीं हो रही हैं, फिर भी मैं इस तरह से जीना सीखना चाहता हूं कि मेरा दिल हिलाया न जाए और मैं तिनका भर भी न डरूं। यह बहुत जरूरी है। यह विश्वास में चलना है। जहां आपका दिल स्थापित होता है तो आप बुरी खबरों से नहीं डरते हैं। आपका दिल स्थिर है क्योंकि प्रभु पर भरोसा रखते। आप नहीं डरते। सब लोग कहें मैं नहीं डरूंगा। यह विश्वासी का बहुत अच्छा गुण है। विश्वासी ऐसा है जो किसी बात पर मजबूती से विश्वास करता, कि जो विश्वास करता है वो उसके दिल में इतना मजबूती से स्थापित होता कि वो नहीं डरता। उसका दिल स्थापित होता है। यानी हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अपना दिल कैसे स्थापित करें। अब भजन 112, मैंने आपको बताया था कि यह सिद्ध तस्वीर है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल क्या है? मॉडल्स, एक्टर और एक्ट्रेस प्रोफाइल शॉट देते हैं, ठीक है। प्रोफाइल क्या है? यह सबसे अच्छा शॉट है। आप हमेशा वैसे नहीं दिखते। सुबह 5 बजे जब आप उठते हैं तो आप वैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन आपका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा दिखता है क्योंकि आप सच में सबसे बेहतर दिखना चाहते हैं। मतलब सच में आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे दिख सकते हैं। तो आप प्रोफाइल शॉट देते हैं, कहते हैं मैं इस तरह दिख सकता हूं, यह मेरी बेस्ट तस्वीर है। आप बेस्ट तस्वीर देना चाहते हैं, इसलिए इसे प्रोफाइल कहते हैं। अब भजन 112 आपका प्रोफाइल है। शायद आप कहें खैर भाई ये मेरा प्रोफाइल जैसे नहीं दिखता। रुकिए 1 मिनट। यह कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। मैं बहुत आशीषित हूं, ऐसे नहीं दिखता। मैं बहुत परेशानी में से होके जा रहा हूं और मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं कि मैं कितनी परेशानी से जा रहा हूं। रुकिए 1 मिनट। आप कहते हैं ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरे प्रोफाइल जैसे नहीं दिखता है। खैर, शायद आप ऐसे न दिखें। ये मानो आप सुबह 6 बजे उठे हैं और आप जागे हैं और आपके बाल बिखरे हुए हैं, पूरे बिखरे हुए हैं। आपका चेहरा बुरा दिखता है और आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं आपको बताऊं आप इतने अच्छे दिख सकते हैं। यह आपका बेस्ट शॉट है मेरे दोस्तों। आप इस तस्वीर को देखिए। आज आप कैसे दिखते हैं इसे न देखें। आप खुद को वैसे न देखते रहें जो आपकी कंपनी कहती है, आपके इकोनॉमिस्ट कहते हैं, आपकी बैंक कहती है, आपकी परिस्थिति कहती है। आप खुद को भजन 112 की ज्योति में देखें क्योंकि ये बेस्ट शॉट है। आप खुद को यहां देखते रहे, तब यह आपका भरोसा बढ़ाएगा। मैं ऐसे दिखता हूं, मैं आशीषित हूं। बाइबल कहती कि मैं आशीषित हूं। सब लोग कहें मैं आशीषित हूं। यह आपकी तस्वीर है दोस्तों, यह सिद्ध तस्वीर है। जब आप आशीषित महसूस नहीं करते हैं तब खुद को शापित न कहें। यह न कहें कि मैं ज्यादा आशीषित नहीं हूं। नहीं, खुद को आशीषित कहें क्योंकि बाइबल कहती है कि आप आशीषित हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं दिखता हूं इस प्रोफाइल जैसे, क्योंकि यह कहती है कि तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सच में मेरे बेटे और बेटी की समस्या है, वो समस्या है। हमें बहुत मुश्किल हो रही है भाई, घर में तूफान है, तूफान उठ रहा है। खैर, हम ये नहीं कह रहे कि जीवन में क्या हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि प्रभु आपके बारे में क्या कहता है। आपका वंश सामर्थी होगा। आमीन। यह आपके परिवार की तस्वीर है, परिवार का पोर्ट्रेट। भजन संहिता 112:2 आपके परिवार का पोर्ट्रेट है। आपका वंश पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। धन और संपत्ति उसके घर में होगी। ओहो, बहुत से लोग ये कहते हैं यही समस्या है भाई, मैं बहुत कर्जे में हूं, समस्या में हूं। अवश्य ये मेरी तस्वीर नहीं दिखती। रुकिए 1 मिनट। परमेश्वर आपके बारे में यही तस्वीर रखता है। यह आपके बारे में स्वर्ग की तस्वीर है। धन और संपत्ति प्रभु देखता है कि यह आपके घर में है। आपके घर में धन और संपत्ति है। परमेश्वर ऐसी देखता है। आप खुद को ऐसे देखना शुरू कर दे। यानी हम यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपना दिल स्थापित कर दे। आप खुद के बारे में जो सोचते हैं उस पर नहीं, कोई आपके बारे में क्या कहता है उस पर नहीं, सब आपसे क्या कहते हैं उस पर नहीं, लेकिन अपना दिल स्थापित करे जो वचन और परमेश्वर ने, जिसने आकाश पृथ्वी और आपको बनाया, उसने जो आपके लिए कहा है उस पर अपना दिल स्थापित करे मजबूती से, कभी न हिलने वाले तरीके से। जो प्रभु ने कहा है उस पर आज मैं चाहता हूं कि खासकर इस पर ध्यान दे जो वचन 6 में कहा गया है।
ये कहता है अवश्य ही वो नहीं हिलाया जाएगा। सब लोग कहें मैं नहीं हिलूंगा। शायद आप अभी हिलाए गए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप कभी नहीं हिलेंगे। ये तस्वीर है। इसलिए प्रतिदिन ये कहना अच्छा होगा कि मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं हिलूंगा। ये कहता है कि धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। आज मैं इसी पर गौर करना चाहता हूं। आज मैं आपको विवरण के साथ कुछ सत्य बताना चाहता हूं। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। अब इसका दो तरह से अर्थ बताया जाता है। अगर आप कमेंट्री पढ़े और इस वचन का विवरण देखें, वो इसे दो तरह से देखते हैं। कुछ लोग इसे इस तरह से देखते हैं, वो कहते हैं हां, धर्मी का स्मरण सदा बना रहेगा क्योंकि आप भले व्यक्ति हैं, आपने भला किया है और आपका जीवन अच्छी तरह से आप जिए हैं। आपके मरने के बाद भी आपको सदा के लिए याद किया जाएगा दूसरों द्वारा, यानी बेटे बेटियां आपको स्मरण करेंगे, पड़ोसी याद करेंगे, आपका संसार, आपके लोग आपको स्मरण करेंगे, सब लोग आपको याद करेंगे, सदा के लिए आपको याद करेंगे। हम बहुत अच्छे लोगों को याद करते हैं, जानते हैं। अगर याद करना नहीं चाहे तो भी जबरदस्ती याद दिलाया जाता है, जानते हैं। यानी एक तरीका है। मैं सोचता हूं कि मनुष्य को याद किया जा सकता है उसके जाने के बाद भी। अच्छे लोगों को स्मरण करना चाहिए, मुझे इसमें सच्चाई लगती है। अच्छे लोग, बाइबल कहती है कि हाबिल का लहू मरने के बाद भी कह रहा था। इस तरह से धर्मी जन हमेशा बना रहेगा, उसका स्मरण सदा बना रहेगा, उसे याद किया जाएगा और उसकी गवाही हमेशा बनी रहेगी। ये तो बात सच है, लेकिन इसे देखने का दूसरा तरीका है। कुछ लोग ये सच्चाई दिखाते हैं। ये इस तरह किसी को संसार में सदा स्मरण किया जाएगा इस बारे में नहीं कहता है। ये कहता है कि मनुष्य, धर्मी मनुष्य, उसे परमेश्वर हमेशा स्मरण करेगा। ये परमेश्वर का हमेशा याद करने वाला स्मरण है। मैं इसे मानता हूं जो दूसरा है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत किताब है। मुझे स्मरण किया जाए ये मेरे लिए तो बहुत ही साधारण है, लेकिन यह कहना कि परमेश्वर मुझे स्मरण करेगा और मुझे वो कभी नहीं भुलाएगा, कि मैं प्रभु की दृष्टि से कभी दूर नहीं होऊंगा, प्रभु की नजरों से वो मुझे हमेशा स्मरण करेगा, ये मेरे लिए असाधारण सी बात है। मैं सोचता हूं कि बाइबल हमें यही बताने की कोशिश कर रही है। हमने जो पढ़ा है और सारी महिमा और प्रकाशन जो भजन 112 से प्रकट हुआ है, मैं सोचता हूं कि इसे देखने का यह बेहतर तरीका है कि मैं और आप उसे स्मरण रहेंगे, कभी न खत्म होने वाले स्मरण में सदा के लिए हमें वो स्मरण करेगा। एक पल भी ऐसा नहीं होगा जब परमेश्वर हमें स्मरण नहीं करेगा। क्या यह अद्भुत नहीं कि आप सोचे कि आपका परमेश्वर आपको हमेशा स्मरण करेगा और कभी नहीं भूलेगा। अब चलिए इसके बारे में कुछ खास बात बताऊं। जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप निश्चय कूद कर चिल्लाएंगे। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 9। उत्पत्ति अध्याय 9 मैं पढ़ना चाहता हूं वचन 8, और आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे प्रभु सब स्मरण करता है। परमेश्वर सब कुछ स्मरण करने में कितना भला है, अनंत काल के लिए, सदा के लिए। जब वो ये कहता है कि हमेशा के लिए वो हमें स्मरण करेगा, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो इसे जानता और इसे गंभीरता से लेता है। और मैं सोचता हूं हमें भी गंभीरता से लेना है। हमें अपने डर को दूर करना है, दहशत को दूर करना है और असुरक्षितता की भावना को दूर करना है। मैं सोचता हूं कि लोग असुरक्षित हैं, डरे हैं, लोग चिंतित हैं, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते कि वो कैसे हमेशा परमेश्वर के स्मरण में रहते हैं और कैसे प्रभु सच में इसे जानता है। वो नहीं समझते कि प्रभु कितना स्मरण करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इसे समझेंगे तो भजन 112 आपके लिए वास्तविकता होगा। आप नहीं डरेंगे। जब आप बुरी खबर सुनते हैं तो नहीं डगमगाएंगे, आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपका दिल इस सच्चाई पर स्थापित है कि परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता है। आप हमेशा परमेश्वर की और उसकी नजरों के सामने होते हैं। वो हमेशा आपको स्मरण करता है, प्रतिज्ञा और वादे पूरे करता है यीशु मसीह में जो उसने किए हैं। आमीन। ठीक है, अब वचन 8 से आगे पढ़ें। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, यह है उत्पत्ति अध्याय 9 वचन 8 से आगे। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी ये वाचा बांधता हूं। सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, पशु या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, सब के साथ मेरी ये वाचा बनती है कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी के नाश होने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उनके साथ ये वाचा मैं बांधता हूं। पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं चाहता हूं कि तुम इसे याद रखो। मैं संसार को इस तरह नाश नहीं करूंगा जैसे नूह के समय की बाढ़ में किया था।
मैं कभी ऐसे नाश नहीं करूंगा, मैं इसका वादा करता हूं। तुम्हारे साथ मेरी ये वाचा है, उसने कहा, पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं इसे स्मरण करूंगा। फिर वो कहता है, मैं वाचा का चिन्ह तुम्हें देता हूं। और चिन्ह क्या होगा? वचन 13, मैं बादल में अपना धनुष रखता हूं, वो मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, जब बादल में धनुष दिख पड़ेगा, यानी आप कल्पना करें कि लोग क्या सोचेंगे जब लोग आकाश में बादल देखेंगे। मेरे प्रभु, फिर से बारिश होगी। ओ मेरे प्रभु, अब सब कुछ खत्म होगा कुछ ही समय में। 40 दिन अगर बारिश हुई तो हम खत्म हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, नहीं, तुम जब बादल देखोगे तो साथ में धनुष भी देखोगे। प्रभु ने कहा, जब तुम बादल देखो तो मैं नहीं चाहता कि बारिश से डरो, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इसे याद रखो, ये कभी नहीं होगा। संसार इस तरह फिर कभी नाश नहीं होगा। फिर वो कहता है वचन 15 में, तब मेरी वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बनती है, मैं उसको स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा कि सब नाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के ये सदा की वाचा को स्मरण करूंगा, सदा की वाचा को स्मरण करूंगा। प्रभु ये कहता है कि मैं उसे देखूंगा, मैं इसे देखूंगा कि सदा की वाचा को स्मरण करूं। प्रभु चाहता है कि वो धनुष को देखता रहे, कि सदा की वाचा स्मरण करे, जो परमेश्वर और सब जीवित प्राणी के बीच में बांधी गई है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका यही चिन्ह है। यानी प्रभु कहता है, मैं इसे देखना चाहता हूं और मैं सदा की वाचा स्मरण करूंगा, और इसलिए मैंने ये वाचा बांधी है। मैं इसे स्मरण करना चाहता हूं, इसलिए वाचा का चिन्ह दिया है, जो कि बादल में धनुष है। ठीक है, अब निकाले प्रकाशित वाक्य। ठीक है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द के साथ अपने साथ बातें करते सुनाओ, कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यूहन्ना को परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में कुछ दिखाने के लिए ले जाया गया। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। उसने क्या देखा? उसने परमेश्वर और उसका सिंहासन देखा। सुनिए वचन 3, जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक के सा दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा मेघ धनुष दिखाई देता है। आहा, उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखता है। यानी प्रभु ने कहा कि मैं ये वाचा बांधता हूं, मैं सब प्राणियों को इस तरह नाश नहीं करूंगा इस बाढ़ में। ये वाचा है, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं कि यह होगा। ये तुम्हारे लिए मेरे शब्द है, और इस वाचा के चिन्ह के रूप में मैं तुम्हें बादल में धनुष दूंगा, और मैं उसे देखता रहूंगा और इस वाचा को स्मरण करूंगा। तो फिर उसने क्या किया? वो इस वादे के बारे में इतना गंभीर है, वो मेघ धनुष को लेकर उसे आकाश में रखता है और सिंहासन के चारों ओर भी वो रखता है। उसने उसे दाहिनी या बाईं ओर नहीं रखा, उसने इसे सामने या पीछे नहीं रखा, उसने इसे किसी कमरे में नहीं रखा, उसने इसे चारों ओर रखा है, ताकि एक दिन भी ऐसा ना हो कि वो कहीं देखे और उससे मेघ धनुष न दिखे। हमेशा 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 जब भी वो देखता है, वो किसी भी ओर देखता है, सिंहासन के चारों ओर वो जहां भी देखे वो मेघ धनुष देखता है। प्रभु मनुष्य से किए गए वादे के बारे में इतना गंभीर है। मैं इसके बारे में खुश हूं। प्रभु में इतनी गंभीरता से लेता है। हम प्रभु को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, यही समस्या है। हम उसके वचनों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसलिए मैं प्रभु के वचनों के बारे में सिखाता हूं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जिस दिन हम प्रभु के वचन को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे और इतनी गंभीरता से लेंगे जैसे प्रभु लेता और विश्वास करेंगे, उस दिन आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे, और उसी दिन आप चलेंगे विजय में और सामर्थ में, आनंद में, शांति में, क्योंकि आपका दिल उसके वचन पर स्थापित हुआ है। आप आगे बढ़कर इसे गंभीरता से लेंगे जैसे परमेश्वर इसे गंभीरता से लेता है। परमेश्वर सब याद रखता है, उसे अपने सामने याद दिलाने के लिए कुछ रखने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु हमें बताने में गंभीर है कि वो गंभीर है अपने वचनों के बारे में, और वो कुछ कहकर उसे भूल नहीं जाता है। वो कुछ कहता है और नहीं सोचता कि मैं इसे याद रखूंगा, वो मैं भूल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि मैं इन बातों के बारे में इतना गंभीर हूं, मैंने कहा और अपने शब्द कहे हैं, और मैं निश्चित करना चाहता हूं कि तुम इसे सदा के लिए याद रखो, और मैं मेघ धनुष को स्वर्ग में भी रखूंगा और उसे मेरे सिंहासन के चारों ओर रखूंगा।
यानी जब तुम इससे प्रभु के वचन में पढ़ोगे तब तुम मेरे सिंहासन और मेरी जगह का दर्शन पाओगे। तुम देखोगे कि मैं वाचा का परमेश्वर हूं, कि मनुष्य से किया मेरा वचन मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं वाचा बांधता हूं, मेरा वचन सदा के लिए सत्य है। मैं सदा के लिए वाचा निभाऊंगा, ताकि प्रभु आज भी अपनी चारों ओर मेघ धनुष रखता है और वो उसे देखते रहता है, ताकि आपको और मुझे कभी डरना ना पड़े कि ये सब फिर से होगा। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन के लिए सच्चा है। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर वो अपने वचन के लिए इतना सच्चा है तो हर एक वचन के लिए वो सच्चा है। हर वचन प्रभु के लिए ऐसा ही है। हालेलुया। ये रोमांचित करता है। यशायाह अध्याय 54 ये बहुत ही अद्भुत है। यशायाह अध्याय 54 देखिए, बाइबल सबसे अद्भुत किताब है। ये मेरे दिल को शाश्वती देती है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए है। आमीन। मेरा परमेश्वर मेरे लिए है। जब भी मैं पढ़ता हूं, मैं बाहर आता हूं विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं बाहर आता हूं मजबूती से। जब भी मैं इस पर मनन करता हूं, जब भी मैं प्रभु वचन सुनता हूं, मेरी सारी परेशानी जाती है, मेरी चिंता चली जाती है, डर और चिंता चली जाती है। मैं मजबूत होता हूं। मैं प्रभु के वचन में और ज्यादा जड़ पकड़ता हूं जब वचन पढ़ता हूं। इसलिए आपको प्रभु का वचन सुनते रहना होगा, इसे पढ़ते रहना है, मनन करते रहना है, क्योंकि यह कभी व्यर्थ ना होगा। इस तरह आप अपना दिल प्रभु के वचनों पर लगाते हैं। इसी तरह से आप भीतर से मजबूत और मजबूत होते जाते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि संदेह आता है, चिंता आप पर आ रही है, जब डर महसूस करते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि बाढ़ यानी भावनाएं आप पर आ रही हैं, आप पर हावी होना चाहती हैं, आपको प्रभु के वचन में आना होगा और खुद को उसमें मजबूत करना होगा। अब यशायाह 54, चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 9 से आगे। यह मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है। देखिए प्रभु इसके बारे में कहता है। वो कहता है कि यह मेरे लिए नूह के जल प्रलय जैसे है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी न झुकेगी, वैसे मैंने यह भी शपथ खाई है। हां, जैसे मैंने शपथ खाई थी कि जल पृथ्वी को नहीं ढाकेगा, इसी तरह मैंने शपथ खाई। दूसरे शब्दों में कहता है, जैसे मैंने नूह से वादा किया और मेघ धनुष का चिन्ह रखा, अपने सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष रखा, उसे देखता हूं ताकि तुम समझ सको कि मैं वाचा के बारे में गंभीर हूं और मैं हमेशा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं अपने सारे वादे के लिए तुम्हारे साथ ऐसा ही हूं। जैसे मैंने शपथ खाई थी नूह के समय के जल प्रलय में कि तुम इसे कभी नहीं देखोगे, मैं इसी तरह शपथ खाई है दूसरी चीजों की। वो कहता है, देखिए उसने क्या वादा किया। देखना चाहते क्या शपथ खाई? तो इसे सुनिए। मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुम पर क्रोध न करूंगा और धमकी दूंगा। देखिए बहुत से विश्वासी लोग कभी इस समझ में नहीं आए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु उन पर क्रोधित है, प्रभु उनके हाथ तोड़ेगा, प्रभु पैर तोड़ेगा, उन्हें दंड देगा। एक दिन मैं कुछ देख रहा था और कोई मुझे बता रहा था, मैं इस तरह सेवकाई में आया कि प्रभु ने एक्सीडेंट करवाया ताकि मेरे हाथ और पैर टूट जाए, और इस तरह मैं सेवकाई में आया। मैंने सोचा, मेरे प्रभु, मैं इस तरह सेवकाई में नहीं आया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अगर आपको सेवकाई में लाने के लिए आपके हाथ और पैर तोड़ता है तो वो बुरा है, और मैं ऐसे प्रभु की सेवा नहीं करना चाहता हूं। वो ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं तुम पर क्रोधित न होगा, न धमकी दूंगा। मुझ में कोई क्रोध बाकी नहीं रहा, कुछ नहीं। वो आप पर क्रोधित नहीं है। इसे सुनिए। वो कहता है, चाहे पहाड़ हट जाएं, ओ यहां मुझे कूदने जैसे लगता है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाए। पहाड़ तो हमेशा होते हैं, कोई पहाड़ नहीं हटता। वो कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। ओ हालेलुया। प्रभु कहता है, चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, मेरी करुणा पहाड़ों से ज्यादा निश्चित है, पहाड़ियों से ज्यादा निश्चित है। तुम निश्चित हो सकते हो, चाहे पहाड़ और पहाड़ियां चले जाए, मेरी करुणा हमेशा तुम्हारे लिए होगी। मैं प्रभु की करुणा पर भरोसा रखता हूं दोस्तों। वो मेरे लिए होगी हर एक समय, हर एक परिस्थिति में। और आप भी इस पर भरोसा रखें
क्योंकि प्रभु कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, मेरी करुणा तुमसे दूर ना होगी। Here's the sign. I'm leaving my doubts behind. Giving my hopes and dreams to you. Jesus, reaching my hand to yours. Believing so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting what you say. Today's the day. Today's the day. Clapping your hands. Everybody, we're gonna sing this little portion. You repeat after us. Here we go.